क्यों आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पृष्ठ द्वारा घिरी हुई नेट धारा का म्यू 0 गुना होता है। समाकलन बंद पृष्ठ के लिए B इंटू DL बराबर म्यू 0I। तो इसकी हमने उत्पत्ति करनी है, इसको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम एक चालक तार XY लेते हैं जिस पर I धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम R त्रिज्या का और बिंदु P से होकर जाने वाला एक वृत्तीय परिपथ की कल्पना करते हैं। इस वृत्तीय परिपथ पर एक अल्पांश लंबाई dl लेते हैं, ठीक है। इस अल्पांश लंबाई dl पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अल्पांश dl की दिशा को हमने ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जैसे मैंने आपको बताया था दिशा ज्ञात करना, तो उस हिसाब से हमने ज्ञात करना है। ये आपके पास चालक है तो इसकी चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई चालक है और अगर हम उसको इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो मुड़ी जो उंगलियां होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है इस प्रकार से है ये चालक, तो मुड़ी उंगलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। इस प्रकार से इसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। हमने यहाँ पर अल्पांश ले रखा है तो इस अल्पांश dl पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस वृत्त के स्पर्श रेखीय होगी। वृत्त के स्पर्श रेखीय कहीं पर भी आप लेंगे तो वृत्त के स्पर्श रेखीय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। और अल्पांश भी हम कहीं पर भी लेते हैं तो उसकी दिशा भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिशी होगी, उसी दिशा में होगी। तो यहाँ पर B और DL के बीच जो कोण होगा वो 0 अंश होगा क्योंकि दोनों की दिशा समान है। चुंबकीय क्षेत्र की और अल्पांश लंबाई इन दोनों की दिशा क्या है, समान है। तो अब इसको किस प्रकार से प्रूव करना है हमने, तो देखेंगे। माना ऋजुरेखीय धारावाही चालक XY से R दूरी पर स्थित P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तो B बराबर म्यू 0/2 इंटू I/R। ये हम प्रूव कर चुके हैं। ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने ज्ञात किया था, तो वही सूत्र यहाँ पर है। समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। एम्पियर के परिपथीय नियम से इसका हमने बायां पक्ष लेना है और दाएं पक्ष को हमने प्रूव करना है इसका। तो बाएं पक्ष को लेते हुए समाकलन B डॉट DL दैट इज इक्वल टू, इसका हम अदिश गुणनफल करते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो क्या आएगा हमारे पास, समाकलन बंद पृष्ठ के लिए BDL cos थीटा। थीटा
बी और डी एल के बीच का कोण है, जहाँ थीटा बी व डी एल के बीच का कोण है। चूँकि बी तथा डी एल के बीच का कोण थीटा बराबर 0 है। क्यों है? क्योंकि दोनों की दिशा समान है, दोनों जो है एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तब हमारे पास क्या हो जाएगा? समाकलन बंद पृष्ठ के लिए बी इंटू डी एल दैट इज इक्वल टू समाकलन बी डी एल कॉस 0 अंश, और कॉस 0 अंश का मान होता है 1। तो इस प्रकार से हमारे पास ये समीकरण क्या हो जाएगी? समाकलन बी डॉट डी एल बराबर समाकलन बी डी एल बच जाएगा। यहाँ पर ये 1 हो गया। समीकरण नंबर 2 ले लेंगे इसको। समीकरण 1 से बी का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 से बी का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो क्या जाएगा आपके पास? समाकलन बी डॉट डी एल बराबर समाकलन बंद पृष्ठ के लिए μ0/2 पाई इंटू I/R डी एल, बी का मान रख दिया हमने समीकरण 1 से। और इस प्रकार से यहाँ पर देखिए जो समाकलन यहाँ पर है वो डी एल के सापेक्ष हो रहा है। बाकी यहाँ पर ये सारी राशियाँ क्या होंगी? कांस्टेंट हो जाएंगी। इनको बाहर ले लेंगे हम। μ0/2 पाई इंटू I/R समाकलन बंद पृष्ठ के लिए डी एल हो गया। अब हम फिर चित्र में चलते हैं। डी एल ये छोटी सी दूरी हमने ले लिखी है वृत्तीय पथ पर डी एल एक छोटी सी लंबाई है। इसी प्रकार से यहाँ पर कई छोटी छोटी लंबाइयाँ होंगी और उन सब को हम जोड़ करके समाकलन डी एल का मान ज्ञात करेंगे। तो छोटी छोटी लंबाइयों को जोड़ेंगे तो ये हमारे जो है वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो वही हमने यहाँ पे करना है। समाकलन बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू μ0 I/2 पाई आर हो गया। और इसका जो मान है हमारे पास ये परिधि के बराबर हो जाएगा। सभी लंबाइयों को जोड़ देंगे, छोटी छोटी लंबाइयों को, अल्पांशों को, तो ये आएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा। ये समाकलन बी डॉट डी एल बराबर μ0 I, ये हमारे पास एम्पेयर का परिपथीय नियम है। ये हमने यहाँ पर सिद्ध करना है। यहाँ पर हम नोट डाल सकते हैं क्योंकि समाकलन बंद पृष्ठ के लिए डी एल बराबर 2 पाई आर वृत्त की परिधि के बराबर होता है। तो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, और ये परीक्षा में अक्सर पूछ जाता है। छोटा भी है, आप इसको ध्यान से याद कीजिए। कभी कभी केवल इसका कथन पूछा जाता है और कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी पूछा जाता है। जिस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी हिसाब से आपने करना है। ठीक है, ओके।